अस्सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लैजिला जो होती है, फ्लैजिला जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है, यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है, लेकिन इन दोनों के अंदर मूवमेंट में भी फ़र्क होता है, लोकोमोशन में। तो वो कैसे होता है? दूसरी बात यह है कि इनके अंदर कंपोजिशन में भी फ़र्क होता है। यूकैरियोटिक जो होती है फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होती है, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है इस चीज़ का कि वो किस तरह से उसकी लोकोमोशन होती है। नाउ अब बात करते हैं हम कि जो है इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, कंपोजिशन में फ़र्क कौन सा होता है। कंपोजिशन में फ़र्क ये है कि फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स की जो फ्लैजिला होती है वो बनी होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन की। लेकिन जो यूकैरियोट्स की फ्लैजिला है, यूकैरियोट्स की वो बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। उसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स मौजूद होते हैं। तो अब इसमें फ़र्क, लोकोमोशन में फ़र्क, लोकोमोशन का जो मूड होता है या लोकोमोशन का जो पैटर्न होता है उसमें फ़र्क कैसे होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स, उसके अंदर जो मोशन होता है या लोकोमोशन वो होता है उसकी जो बेसल बॉडी वो मोशन करवाती है। ठीक है, बेसल बॉडी जो नीचे होती है सेल के अंदर, यहाँ पे बेसल बॉडी होती है और रोटेटरी, यहाँ पे रोटेटर मौजूद होता है, रोटर, वो इसको मूव करवाता है। ठीक है, और इसकी जो मूवमेंट होती है वो रोटेशनल होती है, रोटेशनल। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक, उसके अंदर जो फ्लैजिला होती है यूकैरियोट्स के अंदर, वो फ्लैजिला जो है वो मूव करती है, जो है मूव इस तरह से करती है कि उसके अंदर जो है फ्लैजिला का बेसल बॉडी, मेन जो बेसल बॉडी है वो मूव नहीं करती। उसका जो एक्सोनेम है, एक्सोनेम क्या है? आउटर जो लहराता हुआ पोर्शन होता है किसी भी फ्लैजिला का, उसको कहते हैं एक्सोनेम। तो जो एक्सोनेम है उसके अंदर जो है वो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ डायनिन की। हमें पता है कि 9+2 अरेंजमेंट होती है। तो ये जो 9+2 अरेंजमेंट जो होती है फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूबुल्स की, ठीक है, उसके अंदर जो ये डायनिन मौजूद होते हैं, ये डायनिन एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते हैं और यहाँ पे प्रोटीन, ये डायनिन ही होती है, ये डुप्लेट हैं, डुप्लेट के साथ अटैच होती है डायनिन प्रोटीन, ये इनको रोटेशन में हेल्प करवाती है। इस तरह से मोशन होती है उसके अंदर। और जो फ्लैजिला होती है उसके अंदर अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है। अनड्यूलेटिंग मूवमेंट वो होती है कि लहरा के होती है मूवमेंट। लेकिन जो बाकी होते हैं, जो फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया, उसके अंदर जो है अनड्यूलेटिंग मूवमेंट नहीं होती। तो फाइनली हमें ये पता चला कि जो फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया है वो रोटेटरी मोशन करती है और जो है उसका बेसल बॉडी जो है वहाँ से मोशन होती है। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स के अंदर जो है मोशन जो होती है वो, यूकैरियोट्स के अंदर मोशन जो होती है वो उनकी एक्सोनिम की मदद से होती है और डायनिन की मदद से होती है। डायनिन के अलावा उसके अंदर मूवमेंट जो होती है अनड्यूलेटिंग होती है,
रोटेटरी मूवमेंट नहीं होती। अंडुलेटिंग का मतलब ये है कि ऐसे लहराते हुए, रोटेटरी का मतलब ये है कि ऐसे रोटेट करती है। वो फ्लैजिला बैक्टीरिया के अंदर होती है, ये वाली जो है वो ये होती है किसके अंदर, ये होती है बैक्टीरिया के अंदर। सो दिस आर अबाउट इट। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक था, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये थोड़ा समझा लूँ। बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि और भी इस तरह की वीडियोस मिलती जाएंगी आपको। बहुत शुक्रिया।